गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ये रिप्लिकेशन हम शुरू कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, बच्चा को रिप्लिकेशन ही समझने में प्रॉब्लम आता है। इसका जो प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लिकेशन, तो इसमें थोड़ा सा हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपको इसको 2-3 पार्ट में हम करेंगे, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इसमें समझना है कि रिप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है। रिप्लिकेशन वर्ड आया है रिपिल का। रिपिल का मतलब क्या होता है? कॉपी बनाना तुम्हारा, या डुप्लीकेट करना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कॉपी, यानी यहाँ पर कॉपी जो बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी बनना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है रिप्लिकेशन। आप सवाल नहीं पढ़े हो कि रिप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब एक सेल तुम्हारा डिवाइड करेगा, 2 सेल फॉर्म करेगा, तो उस दोनों सेल में भी तो वो डीएनए जाना चाहिए ना। तो क्या होता है, पहले वो डीएनए का कॉपी होता है तुम्हारा। आप याद करो, एस फेज में तुम्हारा क्या होता है, डबलिंग ऑफ डीएनए मटेरियल होता है तुम्हारा। उसके बाद वो डिवीजन होता है तुम्हारा, तो वो रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। कैसे? कॉपी माने कॉपी। तो सबसे पहले इसमें जानना है तुमको कि एक्चुअली रिप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, शुरू करें। हम्म 50 को बच्चा ज्वाइन किए हुए हो और सब कहाँ है? सोता हुआ है। तुम लोग इसको शेयर नहीं करते हो यार, लगता है वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है क्या? हाँ निधि, तो खाली जो है ना बस लिपस्टिक लगाओ, इसे अच्छी लग रही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ये जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया? ओके। कभी कभी उसमें क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है, वही आरएनए वर्सेस डीएनए या डीएनए वर्सेस आरएनए, कि वो डीएनए क्यों स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू द आरएनए। तो उसका जवाब वही देना है तुमको, वो ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी और यूरोसिल आरएनए अनस्टेबल होता है। डीएनए में क्या होता है, तुम्हारा यूरोसिल की जगह पर थाइमिन आ जाता है और वो हाइड्रोक्सी क्या होता है, रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हो। हाँ सुरुचि, हाँ बेटा सही है। तो सबसे पहले आरएनए ही आया था तुम्हारा, आरएनए से ही डीएनए बना। क्योंकि आरएनए में क्या होता था, तुम्हारा फास्ट म्यूटेशन होता था, उसके चलते तुम्हारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता था, लाइफ स्पेन छोटा होता था। तो उस समय का इन्वायरमेंट में भी क्या होता था, तुम्हारा चेंज बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे इन्वायरमेंट भी स्टेबल होता चला गया, ये एवोल्यूशन में हम बताएंगे। तो जब इन्वायरमेंट स्टेबल हुआ लेकिन आरएनए में म्यूटेशन होता रहता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस आरएनए में भी चेंज हुआ तुम्हारा, उसी आरएनए से क्या हुआ, तुम्हारा डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसीलिए वायरस में देखोगे आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। कहा जाता है ना कि वायरस भी क्या, कोई कहता है वायरस ही है जो कनेक्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, हाँ सोनू, नहीं नहीं हम उसके पेरेंट को बोल दिए हैं, चिंता मत करना। ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत? ऐसे हंसते रहिए। शुरू करें। तो इसमें आज हम सिर्फ सिंपली तुमको बताएंगे कि एक्चुअली रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये वाटसन एंड क्रिक जो है तुम्हारा यही प्रपोज्ड किया था, दैट वन डीएनए स्ट्रैंड सर्व एज ए टेम्पलेट और पैटर्न ऑन व्हिच द अदर स्ट्रैंड इज बिल्ड। क्या होता है, पढ़े हो आप? ये देखो, ये 1 स्ट्रैंड हुआ, ये दूसरा, इसमें भी पढ़े होगे। ये एक होता है तुम्हारा 3 to 5 और दूसरा होता है तुम्हारा 5 to 3। ये क्या होता है, पोलरिटी होता है तुम्हारा। एक स्ट्रैंड में तुम्हारा ये 3 कार्बन फ्री रहता है, यहाँ पर 5 कार्बन, उसी तरीके से ही है। अब देख लो, तो ये इसमें जब डीएनए से डीएनए, देखो रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसमें दोनों स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट का काम करता है। अब ये दोनों स्ट्रैंड देखो, अब इस तरीके से ये अनजिप होते चला जाएगा। देखो ये खुल गया। अब यहां पर देखो एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, एक यहां पर न्यू स्ट्रैंड बनेगा, और इस तरीके से पूरे होल डीएनए का क्या होगा, कॉपी बनते चला जाएगा। तो देखो 2 कॉपी बन गया, तो उसमें एक तुम्हारा पेरेंट का रह जाता है, एक नया बनता है। एक क्या बना, नया तुम्हारा बना। क्लियर हुए?
तो ये जो थ्योरी प्रपोज किया था तुम्हारा, ये वाटसन एंड क्रिक का ही था। अब देखो डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब क्या कहता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉपी ऑफ डीएनए व्हिच ऑकर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ द एस साइकिल। यही याद रखना है, कब होता है ये? एस साइकिल। रेस्टिंग फेज में पड़े वो सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में तुम्हारा एक होता है रेस्टिंग फेज में, तो उसमें याद करो G1, G2 और S1 फेज। S1 को कहा जाता है सिंथेसिस फेज। वहीं पे डबलिंग ऑफ क्या होता है? क्रोमोसोम बोलो या डीएनए का होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब देखो डीएनए क्या कहता है, देखो द पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैज टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। देखो यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, देख दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां हम बता देते हैं। देखो इसे देख लो, एक स्ट्रैंड ये हुआ, एक ये हुआ। सपोज करो यहां पर ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, तो क्या होगा? इसके ये टी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। ये देखो, और इसके बीच में क्या होता है? तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही दो कंप्लीमेंट्री, क्या कहता है? द पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैज टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। देखो ये पेरेंट दो है। अब देखो क्या कहता है? ईच इज बेस पेयर्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इस दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ो, याद करो, क्या होता है? ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इट्स स्पेसिफिक पार्टनर, क्या होता है? ए जब भी ज्वाइन करेगा तो टी से, और जी जब भी ज्वाइन करेगा तो सी से। परे केयरगाफ रूल होता है तुम्हारा, ये ए जब भी ज्वाइन करेगा तो टी से या टी ए से, उसी तरीके से जी सी से या सी जी से करेगा। ठीक है। अब देखो क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेप जो होता है इन रिप्लिकेशन में क्या होता है? इज द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड। ये दो स्ट्रैंड जो हमने बताया था तुम्हारा, ये देखो यहां पर दिए हुआ, देखो ये है तुम्हारा बिफोर द सेपरेशन। अब देखो ये सेपरेशन हो गया। तो सेपरेशन में क्या होता है तुम्हारा? उन नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वही बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। अब यहां पर ये आता है कि ये टूटता कैसे है, तो यही तो प्रोसेस में तुमको समझना है। यहां पर एक एंजाइम होता है तुम्हारा, दे एक्ट एज ए सीजर, वो कैंची का काम करता है तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते वो हेलिकेज पढ़ोगे तो हेलिक्स को तोड़ता है, तो अनजिप्ट करता है तुम्हारा। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें होता है तुम्हारा क्या होता है? ये सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड। अब देखो उसके बाद क्या होता है? ईच पेरेंटल स्ट्रैंड नाउ सर्व एज ए टेम्पलेट दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ द बेस अलोंग ए न्यू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आप देख लो यहां पर क्या होता है, ये सेपरेट हो गया तुम्हारा। देखो पहला ये था बिफोर सेपरेशन, अब यहां पर ये अलग अलग स्ट्रैंड हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड यहां पर टेम्पलेट का काम करेगा। ये सिर्फ डीएनए टू डीएनए में होता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वहां पर एक ही स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट का काम करता है। अब उसके बाद देखो क्या कहता है? अब यहां पर बेस पेयर अलग हो गया। अब देखो ये न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया तुम्हारा। अब देखो ये जो देख रहे हो, ये न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया तुम्हारा। ये देख लो, ये तो पेरेंटल है तुम्हारा, ये भी पेरेंटल है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब देखो क्या कहता है? द न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। क्या होता है यहां पर? जैसे ये नाइट्रोजिनस बेस तो बेस पेयरिंग शुरू हो गया, इसके साथ साथ क्या होगा? शुगर फॉस्फेट का भी तुम्हारा क्या होगा? बैकबोन बनना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। और लास्टली देखो दो बन गया तुम्हारा। तो इस दो में क्या देखो, एक पेरेंट का है, ये ब्लू कलर, एक ये नया बना, ये नया बना। तो इसमें देखो क्या होता है तुम्हारा? एक पेरेंटल कैरेक्टर आता है, एक न्यू कैरेक्टर आता है तुम्हारा। तो देखो क्या कहता है? ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। इसीलिए इसको कहा जाता है कि रिप्लिकेशन जो होता है तुम्हारा सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आया? ये तुम्हारा एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रिप्लिकेशन होता है। एक थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं। पहले क्या होगा? वो डीएनए जो है तुम्हारा, जब वो रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है तो पहले तो एक्सपोज होगा, तो वो दो स्ट्रैंड क्या होता है? सेपरेट होना शुरू हो जाता है।
और वो सेपरेट कैसे होता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है हेलिकेज, आगे बताएंगे तुम्हारा, ठीक है। वही हेलिकेज उसको क्या करता है, तोड़ते चला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। उसके बाद जैसे ही वो दो स्ट्रैंड सेपरेट होता है तो ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ कि हर स्ट्रैंड का अपना कॉपी बनना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, अलग दो कॉपी तैयार हो जाता है तुम्हारा, जिसमें क्या होता है, दो डीएनए तुम्हारा तैयार हो गया। एक, अब देख लो, एक डीएनए क्या है, एक पेरेंटल कैरेक्टर है, न्यू कैरेक्टर है। तो इस टाइप के रिप्लिकेशन को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आया? जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ हाँ बताएंगे, वो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ आज अगर लंबा लेते तो नहीं समझ में आता तुमको। तो सबसे पहले तो समझो कि होता क्या है तुम्हारा। मोर और लेस प्रोसेस में क्या 7 स्टेप होता है, एकदम इजी डायग्राम पर हम बताएंगे, अच्छी तरह उसको समझोगे आप। पहले तो ये रिप्लिकेशन समझो ना, तालाब में पहले घुसो ना यार, जब हम घुसा देंगे तो तैर के तो निकल ही जाओगे। सब चीज एक ही बारी बता देंगे कि कोई सोचे घुसने से उठा के तालाब में ले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, डरोगे ना। तो ये समझ में आया रिप्लिकेशन, ठीक है, थैंक यू। दूसरी चीज, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो या इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमने आपको बताया है कि एक वेबसाइट है www.paramarthamfoundation.com करके, वहाँ जाइए, एप्लीकेशन भरिए, उसको सबमिट कीजिए। बहुत नॉमिनल चार्ज है, एक्चुअली ये आपका एनजीओ के तरफ से चलता है। इसमें आपको सब मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, फिजिक्स। देखोगे यूट्यूब पर तुम्हारा ग्रेविटी फिजिक्स करके भी आता है, बहुत अच्छा टीचर है, हमसे भी अच्छा है, करके देखो। तो बहुत नॉमिनल चार्ज है, वैसे हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको फैलाओ थोड़ा सा।